ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ओमिक्रॉन वायरस कितनी तेज़ी से देश और दुनिया में फैल रहा है और ऐसे में मुझे आपका पता ही नहीं, बट मुझे अपना और आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो इसलिए आज मैं एक अपने घर के पास की एक बड़ी सी सब्ज़ी मंडी में आ गया हूँ और इस सब्ज़ी मंडी के माध्यम से जानेंगे कि क्या हमें हमारे घर बैठे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं क्या। और ये ही नहीं, हम यहाँ तक एक सब्ज़ी मंडी को और एक ऑनलाइन साइट जैसे ग्रोफर्स और बिग बास्केट को भी कंपेयर करके देखेंगे कि हमें अपनी सब्जियां कहाँ से लेनी चाहिए। तो चलिए आइए दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं और यहाँ के भैया से जानते हैं कि हमें एक फ्रूट और एक वेजिटेबल कितने दिनों में हमें हमारे घर पे मिल रहा है। तो चलिए भैया यहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आलू पड़े हैं, यहाँ पे प्याज पड़े हैं और भी सब्जियाँ पड़ी है। तो भैया ये बताइए हमें, ये आप सब्जियाँ कहाँ से लेते हो? आज़ादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी, जो आज़ादपुर मंडी से लेते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो ये भैया जैसे आप मान लो आपने सामान ख़रीदा तो ये कितने दिनों में बिक जाता है? लग जाते हैं, कितने दिन लग जाते होंगे? रोज ही बिकता है। रोज़ बिक जाता हाँ है? रोज़ सारा माल बिक जाता है? हाँ जी। तो देख रहे हो कितनी जल्दी, अब सोचिए कितने कस्टमर रोज़ आ रहे हैं और कितनी जल्दी सारा माल तेज़ी से बिक रहा है और ये रोज़ सामान लेके आ रहे हैं, इतनी फुर्ती से काम कर रहे हैं। चलिए और इनसे पूछते हैं। तो भैया आपको उनका पता है कि वो सामान कहाँ से लेते हैं? आज़ादपुर मंडी जो सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे सामान कहाँ से आता है? वो किसान का माल आता है वहाँ। किसान का माल आता है? किसान का माल आता है वहाँ पे। जितने भी किसान दिल्ली के आसपास आज़ादपुर बॉर्डर पे या उससे दूर से, तो ये माल जो आता है ये पूरे इंडिया से आ रहा है? चारों तरफ से आता है। चारों तरफ से आता है? बेंगलोर से आ रहा है, कलकत्ता से। अच्छा, इतनी दूर दूर से भी आ रहा है, बट ज़्यादातर तो आसपास के एरिया से आता होगा। लोकल माल है, वहाँ से आता है। वो लोकल माल है, वहाँ से आता है। लहरपार से आता है। अच्छा अच्छा थोड़ा सा सामान है, बाकी सारा बाहर का सामान। बाहर का सामान। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ तो हजारों ट्रक आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये कहानी अब पूरी एक शुरू से समझाता हूँ कि चल क्या रहा है। देखिए सबसे पहले कहानी शुरू होती है किसान से, जो 3 से 4 महीने में 6 महीने में एक फसल को उगाता है, उससे वो सारा माल ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आज़ादपुर मंडी इन्होंने बताया, आज़ादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो वो सारा माल 2, 3, 4 दिन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उनके बाद ये लोग वहाँ जाते हैं, हर दिन जाते हैं, वहाँ पे बोली लगती है। ये मैंने पढ़ा था, बोली लगती है वहाँ पे, और इस सामान वहाँ से उठा के यहाँ पे लाते हैं अपनी पास की सब्ज़ी मंडियों में। ऐसे ही पूरे देश की सब्ज़ी मंडियाँ चल रही है, जितनी भी सब्ज़ी मंडियाँ, क्योंकि ये जो बड़ी मंडियाँ है ये तकरीबन 7000 है। तो इस तरीके से सारा माल लाया जाता है। चलिए आइए भैया से और पूछते हैं। तो भैया ये आपने आलू का क्या रेट बताया था? ये 20 रुपये किलो है। 20 रुपये किलो ये आलू बेच रहे हैं। और ये कितने में लिया होगा आपने वहाँ से आज़ादपुर मंडी से? 15 रुपये किलो आया। 15 रुपये किलो आया जी। 15 रुपये किलो आया है। 15 रुपये किलो आया है और ये 20 रुपये बेच रहे हैं। अब समझिए इस बात को, अब समझते पूरी चेन को। इन्होंने 20 रुपये में, मान लीजिए इन्होंने 100 किलो आलू लिया होगा, ठीक है, तो इनके हो गए 2000 रुपये। 2000 रुपये कस्टमर को बेचा, 15 रुपये आलू ये लेकर आए। अब ये 15 रुपये आलू ये आपको बट कैसे रहा है, पैसे बट कैसे रहे हैं वो समझाता हूँ। तो वहाँ पे कमीशन एजेंट होते हैं जो 6% कमीशन लेते हैं और कुछ लेबर चार्जेस लगते हैं वहाँ पे जो सामान उतरता है, प्लस जो APMC होती है वो भी 1% कमीशन खाती है। और जो ट्रांसपोर्ट का पैसा लगेगा, जो फार्मर से APMC के तक आएगा, उसका पैसा जो लगेगा तकरीबन 1 से 2 रुपये पर किलो होगा। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो एक किसान के पास जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इस चेन में मेहनत करता है। तो चलिए अभी तक आपने देखा एक किसान से लेके एक सब्ज़ी वाले तक कितनी मेहनत करते हैं ये लोग अपना घर चलाने के लिए। ऊपर से हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, एक ये टाटा है, इन्होंने अपना बिग बास्केट खोल लिया। एक अंबानी है, वो अपना रिलायंस फ्रेश चला रहे हैं। और इनको देखो, एक ये जो ग्रोफर्स खोल के बैठे हैं। अब रिलायंस फ्रेश और इनकी बातें नहीं करूँगा, बिग बाज़ार, क्योंकि इनकी सब्जियां देख के ऐसे लगता है ये पिछले साल की पड़ी हुई है। सही में आपने भी जाके देखा होगा। तो बात करेंगे ऑनलाइन स्टार्टअप्स की, ग्रोफर्स की, बिग बास्केट की, और समझेंगे कि क्या इनके दाम हमारे इन सब्जी वालों से कम है या ज़्यादा। चलिए इनके प्राइस समझते हैं। भैया ये टमाटर कैसे दिया? भैया ये टमाटर कैसे दिया? 20 रुपये किलो। तो टमाटर बता रहे 20 रुपये किलो। चलो अभी मैं फ़ोन से अभी आपके सामने चेक करता हूँ कि टमाटर कितने में मिल रहा है ऑनलाइन ग्रोफर्स पे। तो ये डाला मैंने टमाटर,
अच्छा होगा ले आना वापस। जो बताते हैं रावत नहीं चीज देखिए 500 ग्राम मिल रहा है 13 रुपये में, मतलब 26 रुपये, 30% महंगा मिल रहा है आपको, ये रियलिटी है। और भैया गाजर कैसी दी? गाजर 30 रुपये किलो। गाजर बता रहे 30 रुपये किलो, तो गाजर भी देखते आइए। गाजर मिल रही है 17 रुपये 500 ग्राम, मतलब 34 रुपये, ये भी महंगी निकली। और भैया आलू कितने दिए? आलू 20 रुपये किलो। आलू 20 रुपये किलो बता रहे, चलो आलू को भी देखते हैं। 30 रुपये किलो खिला रहा हूँ। तुम्हारा क्या करा कर? आलू मिल रहा है 22 रुपये किलो, मतलब आलू भी महंगा निकला। चलिए बिग बास्केट पे भी इनके दाम देखते हैं। भाई प्याज 1 किलो 2 किलो गाजर मिल रही है 17 रुपये किलो, 17 रुपये की आधा किलो, 34 रुपये की, ये भी महंगी है। टमाटो पता नहीं क्या हाइब्रिड करके लिखा हुआ है इन्होंने पागलों ने, 36 रुपये किलो बेच रहे हैं। और प्याज तो ये 50 रुपये किलो बेच रहे हैं, इतना महंगा। लूट मची हुई है सारे देश में मेरे इनके हिसाब से तो। चलिए अब दाम की बात तो कर ली और हमने देख भी लिया कि सब्जी मंडी के दाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। चलो हमने अभी तक सब्जियों के दाम तो पता कर लिया और ये पता कर लिया कि भैया सब्जी वाले कितना सस्ता बेच रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। अब चले आइए थोड़ा देखते हैं इनको, देखिए फ्रूट्स को। अब फ्रूट्स के दाम थोड़े पता करते हैं हम कि क्या मिल रहा है। भैया ये बेबी शिमला आम ये कितने का दिया आपने? बेबी सेब 100 रुपये किलो। ये शिमला है, ये कश्मीर है। अच्छा का है 150, 1 किलो में 60 पीस। ठीक है ठीक है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये बेबी एप्पल शिमला, ये इसको देखो, बिग बास्केट को देखो, 180 रुपये किलो मिल रहा है, 80% महंगा है। और दुनिया कह रही है कि ऑनलाइन सस्ता है, कुछ भी हो रहा है। चलिए आइए अनार के दाम भी पता करते हैं हम। ये अनार क्या भाव दी? अनार 100 रुपये मिल रहा है। 100 रुपये किलो? हाँ जी, बढ़िया अनार। ये कह रहे हैं 100 रुपये किलो। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बिग बास्केट की ऐप में 4 पीस जो कि सिर्फ 800 ग्राम के है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 120 रुपये में मिल रहा है, 1 किलो भी नहीं है। तो और बताइए और क्या बताऊँ मैं आपको। 800 ग्राम का जो अडानी का सेब है वो 160 रुपये का है उसका। और यहाँ पे अगर 10 ग्राम किलो में कम मिल जाए तो ये कहते हैं किलो में कम दे रहे हैं किन्नौर वाला। यही है वो उसमें है क्या, मतलब फ्रूट तो मंडी में बढ़िया मिलेगा, किसी मॉल में या कहीं यहाँ तो सारी चीज़ें ताज़ा आ रही है ना, मंडी में तो सारी चीज़ें ताज़ा मिलेगी। मॉल में तो एक दिन लेगा, एक हफ्ते तक चलेगा। बड़े बड़े वो तो ऐसे ही होता है सारा, उसमें तो है क्या, ठंडा लग रहा था वहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं। सबसे बड़ा ये है। कोरोना को लेके आप लोग क्या सावधानी रखते वो जी पूरी मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर लगते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, कस्टमर खड़ा तो दूसरे को थोड़ा पीछे कर देते हैं, ऐसा चलता है। चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल, दाम तो भैया सब्जी मंडी में ही बढ़िया है, चाहे तुम कितना ही कर लो। अब चलिए कुछ और चीज़ों पे नज़र डालते हैं जो मैंने नोटिस करी इन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन जो सब्जी मंडियाँ है। तो सबसे पहले देखते हैं डिलीवरी डेज़। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो बिग बास्केट है वो 2 दिन लगा देता है। भैया इतने में तो इंसान ही भूखा मर जाएगा। 2 दिन डिलीवरी डेज़। ये मैंने 8 जनवरी को ऑर्डर डालने की ट्राई की थी और 10 जनवरी का मेरे को डिलीवरी डेट दिखा रहा था। हाँ, ग्रोफर्स ने एक अच्छी बात करी है, वो 10 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं, वो 10 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं चीज़ों की। मगर आगे देखते धीरे धीरे क्या वो चीज़ सही है कि नहीं। अब इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इन ऐप्स के साथ आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स। आप अपने घर के लिए 4-5 सब्जियाँ लेने जाओगे, 1 से 2 आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। अब प्याज जैसी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है जो हर सब्जी में डलती है। और बिग बास्केट पे भी देखिए अनियन मिल ही नहीं रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक अनियन दिखा रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है।
अब आउट ऑफ स्टॉक का मतलब समझिए, मैंने जो चीज़ नोटिस करी थी, मैंने तकरीबन 5 से 7 दिन इसको रेगुलर देखा तो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी। अब मतलब इसका मतलब समझिए 7 से 8 दिन ये स्टॉक रिफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमने सब्ज़ी मंडियों से जाना कि हर दिन ये अपना नया सामान लेके आते हैं और ये 7 से 8 दिन आउट ऑफ स्टॉक ही थी चीज़ें। तो मतलब जो आपके घर पे सामान आ भी रहा है वो फ्रेश नहीं आ रहा है। उसका सबूत मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, इनके रिव्यूज़ पढ़िए, द प्रोडक्ट वॉज नॉट गुड, इस तरीके के रिव्यूज़ ही मिले हैं मेरे को। आप चाहे इनकी ऐप पे जाके किसी भी प्रोडक्ट पे जाके देख सकते हो, रिव्यूज़ पढ़िए इनके। क्वालिटी वॉज नॉट गुड क्वालिटी, साइजेज़ वर टू बिग, ये सारी चीज़ें इनके साथ थी। ये सारी दिक्कतें इनके साथ हो रही है इन बड़ी बड़ी ऐप्स के साथ। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिलीवरी चार्जेस, वो समझते हैं। सबसे पहले बड़ी बात, बिग बास्केट 400 रुपये का ऑर्डर मांगता है। आप सब्जी मंडी में जाके आराम से जाके कभी भी कुछ भी सामान ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और डिलीवरी चार्जेस भी 50 रुपये ले रहा है वो, 50 रुपये। और यहीं पे ब्लिंकिट की बात करते हैं तो उसको देखते हैं, मिनिमम ऑर्डर 100 रुपये। अब ये ब्लिंकिट कर क्या रहा है, ये डिलीवरी तो जल्दी दे रहा है, मगर ये देखिए इस तरीके के चार्जेस लगा देता है। हाई डिमांड सर्च चार्जेस 50 रुपये, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ज़बरदस्ती के चार्जेस लगा रहा है वो, 50 रुपये एक्स्ट्रा तेज़ डिलीवरी करने के लिए। देखिए 14 रुपये का पोटैटो, 14 रुपये का आधा किलो पोटैटो मेरे को 83 में पड़ रहा था, ये जो आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं। तो बताइए, इतनी सारी चीज़ों में हमें इनकी कमियां ही नज़र आ रही हैं जितना मैं देख पा रहा हूँ। अब समझिए इस बात को, चाहे प्राइस हो गया, चाहे डिलीवरी होगी, चाहे स्टॉक रिफिलमेंट होगी, हमें सब्जी मंडी में हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ हेल्दी मिल जाएगी। तो आप भी हेल्दी बनिए और अपने घर से निकलिए और इन चीज़ों को ख़रीदिए, मेरा तो यही कहना है। चलिए, अब मैंने आपको सारी हेल्दी बातें बता दी है, हेल्दी चीज़ों के बारे में बताया, हेल्दी सब्जियाँ, हेल्दी फ्रूट कहाँ से मिलेगी। तो मेरे को भी थोड़ा हेल्दी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक आप हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।